गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी, जेहि के जेहि पर सत स्नेहु, जेहि के जेहि पर सत स्नेहु, सो बारु मिलहि न, सो बारु मिलहि न, कछु सन देहु। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेह, राम का दर्श, हाँ, जाकी रही भावना जैसी, यही कह रहे थे ना। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी दिन तैसी। राम का दर्शन तीन प्रकार के दर्शनार्थी करते हैं। पुरुष नीचे खड़े होकर के, स्त्रियां झरोखे से। तुलसीदास जी तो मर्यादा के संत है ना। जनकपुर की कोई भी स्त्रियां नीचे खड़ी नहीं होती, सभी ऊपर खड़ी है। बालक राम के पीछे है। किसी को नहीं मालूम कि कौन है। स्त्रियां झरोखे से में चर्चा करती है, यह कौन होगा, किस नगर के होंगे, उनके माता पिता कैसे होंगे, जिन्होंने ऐसे संतान को उत्पन्न किया जो आज हमारे नगर में आए। पुरुष मौन रह करके राम को देख रहे हैं। किसी भी व्यक्ति का परिचय पुरुष से पहले स्त्रियां प्राप्त करती है, नियम। सत्य असत्य जो भी हो, लेकिन स्त्री जो है सबसे पहले जो परिचय प्राप्त कर लेती है, क्योंकि पुरुष के पास में अहंकार होता है और स्त्रियों के पास कोमलता होती है। वह तुरंत में परिचय प्राप्त कर लेता है। जैसे देखो बताता हूं, ट्रेन में, बस में पुरुष आमने सामने बैठे हो तो आंखें निकाले, उनमें जो है अखरपन होता है। पर स्त्रियां बैठी हो तो पूछताछ करती है, आप कहाँ रहते हो, कहाँ जा रही हो, सीधा गांव आएगा, बस कब पकड़नी है, वापस आओगे, कब आओगे, आमंत्रण देके पता देती है। बहनों में एक दूसरे के लिए भावना और दया होती है और महत्व का प्रश्न करती है। कोई इधर उधर का प्रश्न नहीं। आपको कहाँ जाना है, कौन सी गाड़ी से जाओगे, माने कितना मिठास में पूछता है, बतलाओ। कहते सास बैठी है, प्रश्न महत्वपूर्ण है, और सामने सास बैठी हो तो लंबी सांस लेकर के कहती है, हाँ अभी हमारे उद्धार नहीं हुआ।
यह विनोद नहीं, हमारे अनुभव की बात। आदर्श सम्मान जो है स्त्री में ज्यादा होती है। स्त्री आपको कभी कोमल वचन बोलती है, प्यार से बोलती है, लेकिन उसके साथ आप अच्छे व्यवहार नहीं करते हो और थोड़ा कड़वा भी बोलती है, और आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तो वह अपने आप सही में आ जाएगा। कोई भी व्यक्ति क्रोधावस्था में भी होगा, अगर अच्छे विचार उसको पूछोगे, अच्छे बात बोलोगे तो अपने शांत हो जाएगा। कुत्ता झाँव झाँव करता रहता ना, बोलता रहता ना, देखते हो रास्ते में, और खड़े हो जाओगे तो कुत्ता भी खड़ा हो जाएगा, आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वही बात। तो स्त्री के हृदय जो है बहुत कोमल होती है, उसकी भावनाएं बहुत अच्छी होती है। भगवान के साथ जो है परिचय स्त्री ही पूछते हैं। जनकपुर में वही आगे आकर के पूछते, आप कहाँ से आए हो, क्या हो। कहते खुदा अपने बंदों को खुद करता है निगहबानी। खुदा अपने बंदों की खुद करता है निगहबानी। नया मंजर, नया बिस्तर, नया दाना, नया पानी। ट्रेन में जा रहे हो, पुरुष कुछ नहीं बोलेंगे, पर स्त्रियां जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राम राम जी शुरू कर देती है। माई बंद सबको देखो, आप गंगा किनारे जाते हो तो रास्ते में जब मिलते हैं, राम राम जी, राम राम जी कहते हो कि नहीं? यही बात। इसीलिए हमें पता लग जाता है कि आधा घंटा गया, वे हमें छोड़ेंगे नहीं। आप जैसे ट्रेन में बैठे हो, आपस में बात चलने लगती है, बोलती है आप कहाँ जाते हो? फलाने गाँव जाता हूँ। क्या है वहाँ, कुछ हो रहा है क्या? नहीं, वहाँ कथा हो रही है। कौन सी कथा हो रही है? रामायण की कि भागवत की? कहते नहीं, रामायण की कथा हो रही है। रामायण की ही करते हैं वे, कि वे वक्ता जो है वो रामायण ही करते हैं, भागवत नहीं करते हैं क्या? हाँ, किस गांव से शुरुआत होगी, कहाँ से शुरू हुआ है ये कथा, और कहाँ तक जाएगी, कितने दिन चलेगा? फला गांव से शुरुआत हुई थी। इस बार कौन से गांव जाओगे? अब वक्ता से पूछेंगे आप कहाँ जाओगे, आराम करोगे या क्या करोगे? आगे कौन सी तारीख है आपकी? हाँ, कहाँ कथा करनी है? इस तरह कथा ही करोगे क्या? घर का काम नहीं करोगे, और कहीं से नहीं जाओगे, दोस्त से नहीं मिलोगे? अरे सारे फरियाद, सारा पूछना शुरू कर देती। आपको माँ बाप है? आप भाई में कितने हो? आप पहले कुछ करते थे कि नहीं? पहले कथा ही करते थे। ये धर्म मार्ग में आप कैसे आ गए? अभी तक कितना कथा आपने की? आपको 9 दिन रखना है कि 4 दिन रखना है कि 1 दिन रखना है? ये सारे के सारे इकट्ठा प्रश्न पूछ लेती। कोई प्रश्न पूछने की उत्सुकता रहती है लेडीज को। आप भी घर में जाओगे ना तो 10 को काम आपको बता देंगे, घर में ये चीज़ नहीं है, ये नहीं है, वे नहीं है, फलना है। सारे के सारे आपको मन में ईर्ष्या हो जाती है, क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। वो बोलती तो सही है, कोई गलत तो नहीं बोल रही है भाई। घर में है कोई वस्तु की कमी है तो आपको बताएगा ही। आप उसको समझ में नहीं है, स्त्री जाते हैं ना तो आपको इकट्ठा एक ही बार बता देगा, ये सामान नहीं है, ये सामान नहीं है, ये नहीं है। तो गुस्सा करने की क्या बात है? जैसे अभी जो है कथाकार को बोल दिए, कहते 9 दिन रखोगे या 11 दिन रखोगे? 11 दिन अच्छा होता है। अब आपको समझना पड़ेगा, रामायण में जो है 9 पारायण है तो 9 दिन ही रखना होता है। इस प्रकार प्रश्न पूछती ही रहती। यहाँ पूरा हो तब तक कोई अड़चन तो नहीं है, कोई कठिनता तो नहीं है, आपकी कोई कमी तो नहीं है, कुछ ला करके आपको दूं, आपको क्या सेवा करनी है।
एक कथा के लिए कितने रुपए लोगे? अब देखो, बात ऐसी होती है, लेकिन बात को आपको माफ करना पड़ेगा। गुस्सा तो आएगी, पुरुष को गुस्सा आता है, ये बात नहीं कि 10 रंग की बात करते हैं, लेकिन गुस्सा करने से तो नहीं होगा, वो भी तो अनजान है ना, ये बात है। लेकिन मिठास से आपको पूछ रहे ना, तो आपको उसको ठीक ढंग से समझा दो ना। हाँ, समझाना आपका फर्ज है ना। आप भी गुस्सा में आ जाओगे तब तो लड़ाई हो जाएगी ना। लड़ाई क्यों करते हो? ये पूछ रहे, उसकी जो भावना है वो भावना आपसे पूछ रही। यहाँ पूरा होगा कि कोई अड़चन तो नहीं है, आपको की सेवा चाहिए। एक कथा के कितने रुपये लोगे, आप पूछने की क्या जरूरत है? माने खुला प्रश्न है, कथा के बदले आप कितने रुपये दे सकते हो, सीधा पूछती। विद्या तो बांटी जा सकती है पर बेची नहीं जा सकती। जो बेचता है वो गलत है। विद्या बांटने की चीज है, पैसे का जगत है, इसलिए सब बातें पैसे से बोली जाती। एक कथा के कितने पैसे दे सकते हो? दे सकते। तुलसीदास को कितने पैसे हम दिए थे? जब तुलसीदास ने ग्रंथ लिखा तो आपसे कितना पैसा लिया था? कोई पैसे तो नहीं दिए थे, उन्होंने इतिहास रच करके चले गए। आज उस रामायण का कितना विक्रय आप कर रहे हो? व्यापार में लगा दिया इसको। अब व्यापारी की तरफ बात कर, सबके लिए नहीं करते हैं, सब नहीं करता है, लेकिन आजकल ज़्यादा देखो व्यापारी वाला बात तय करके कथा करनी है जी, ये कौन सी बात रही? भगवान की कथा है ना, कोई दिया तो भी भला, नहीं दिया तो भला, आप कथा करते रहो ना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, मग्न रहो ना, अपनी कथा करती रहो। कोई सुने या नहीं सुने उससे कोई मतलब नहीं, आपको अपना नियम करना है ना, आप अपने नियम से चलते रहो, कोई बात नहीं है। कोई दूसरा सुने या नहीं सुने, आप तो सुनो। जो सुन रहे हैं, जो श्रोतागण आप लोग सुन रहे हो, आप तो सुनो। आप किसी को कहोगे ही ना, जिद तो नहीं कर सकते हो, नहीं देखो मोबाइल में कैसी कथा चल रही, जिद तो नहीं कर सकते, यही बात। सारा हिंदुस्तान बिक जाए, लेकिन तुलसीदास जी का ऋण हम नहीं चुका सकते, जिन्होंने ऐसा महान ग्रंथ को हमें दिया। जो ग्रंथ कितने साल तक चलेंगे, साल चलो, 1000 लाख वर्ष तक चलेगा, लो तो भी राम कथा जो है कभी पुरानी नहीं होगी। सारे ग्रंथ लुप्त हो जाएंगे, लेकिन रामायण नहीं होगा। घर घर में राम कथा होगी, रामायण का प्रचार होगी। राम की प्रचार नहीं होगी तो राम जन्मभूमि कैसे बन रहा है? भगवान कैसे प्रेरित कर दिए मोदी जी को? आज कितना बड़ा विशाल राम जन्मभूमि बन रही है, आज लोगों की आस्था कितनी हो जाएगी। जब वहाँ जाएंगे तो एक मन में अद्वितीय मन आनंद होगा, आनंद होगा, तो भगवान की चरण में अनुराग होगी, भगवान की चरण में अनुराग होंगे तो रामायण की पाठ होगी, रामायण की पाठ होगी तो उसकी कथा भी होगी, और कथा होगी तो गोष्ठी भी होगी, चलता रहेगा, आगे के लिए बहुत अच्छा है। तो यह महान ग्रंथ जो है तुलसीदास जी ने मुझे दी, प्रदान की। जीवन में उनकी 4-5 चौपाई है, जिसको अपने अंदर रख लो और उसके अनुसार संसार में चलो तो कोई चीज की कमी है ही नहीं। उस चौपाई को आप सुनते हो और उसके अनुसार चलते ही नहीं हो। सिया राम मैं सब जग जानी, भगवान सब जगह है, विश्वास आपकी होनी चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल भगवान का नाम ही आधार है। यही के जे पर सत्य स्नेह हो, जो स्नेह आपका विश्वास होना चाहिए। ये जो है 4-5 चौपाई हैं, जो अपना जनजीवन में उतार लोगे तो संसार सागर से पार हो जाओगे, इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं। हम चलाते जैसे कुछ धंधा हो, कहने का मतलब यह है कि इसमें जो लिखा है
उस बात पर ध्यान दें। आप देखते हो कौन संगीत में कर रहा है और कौन केवल सैंपल कथा कर रहा है। जहाँ संगीत में होगा वहाँ देखो भीड़ कितना हो जाती है, और जो वैसे कथा करते हैं वहाँ कोई नहीं पूछने वाला है ही। ये बात नहीं है। कथा दोनों बराबरी है, संगीत वाले भी अच्छे हैं और ये भी अच्छे हैं, कोई कथा में कोई कमी नहीं है। भावना आपकी होनी चाहिए कि हमको कहाँ सुनना चाहिए। वक्ता को आपको चुनना है, जो किस वक्ता से कथा सुननी चाहिए। सबसे बड़ी विश्वासता होना चाहिए। जहाँ विश्वास हो वहाँ कथा सुनो, लेकिन कथा सुननी चाहिए, राम कथा सुननी चाहिए, लेकिन जहाँ आपकी विश्वास हो जाए, संगीत में विश्वास हो जाए, या जो सैंपल कथा करते उसी में विश्वास हो जाए, या अकेले कथा करने में विश्वास हो जाए। जैसे मन किसी तरह भगवान की कार्य को करो। बहनों को इस तरह पूछताछ करने की स्वभाव होती। जनकपुर में राम का परिचय स्त्रियां ही करती है। परिचय पूछने में स्त्रियां जो है बहुत जो है तेज होती है। एक बहन दौड़ती हुई झरोखे में आई और सभी स्त्रियों को एकत्रित करके कहती है कि आगे जो श्याम वर्ण है वो कौशल्या पुत्र राम है। देखो कैसे पता चल गया। और गौर वर्ण वाले जो है सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण जी। इसका मतलब विश्वामित्र जी या जनक जी की बात होती थी तो वहां सुन ली होगी, या कहीं कहाँ भनक तो कहीं से कहीं लगा ली ना, बात को गुत्थी तो छुड़ा ली ना, सुलझा ली उसने। यही बात कहाँ पूछी, भगवान को डायरेक्ट पूछने के लिए तो नहीं गया था कि पूछ लिए। ये बात जो है तो भगवान की माया जाने, लेकिन स्त्रियां जो है एक दूसरे को कहती है ये राम है और ये लक्ष्मण है, जो दशरथ के पुत्र हैं, श्याम है और गौरवर्ण है। दोनों भाई विश्वामित्र के जग की रक्षा करने आए हैं। देखो कितना हुलिया ले रहे हैं। वहां से अहिल्या का उद्धार करके धनु जग देखने आए हैं। आए देखन चाप मख, आए देखन चाप मख, सुनी हरसी सब नारी सिया राम, सुनी हरसी सब नारी सिया राम। बता दी। अब स्त्रियां सबसे ज्यादा प्रसन्न हो गए, खुशी हो गए। आप खुश हो या नहीं खुश हो, स्त्रियां पहले खुश हो जाती है। बेटी का ब्याह करते हो तो दामाद को देख के स्त्रियां ही खुश होती है। कौन खुश होती है? सास खुश होती है। यही बात है। ससुर क्या खुश है? ससुर को तो खर्चा करना पड़ा, तो वे क्या खुश होंगे? हाँ, तो उनको तो चिंता लगी जो कैसे जग संपन्न होगा, लेकिन सास को कुछ जोड़ना पड़ता है थोड़े। तो सास नहीं खुश होगी तो कौन खुश होगी? उनको तो बहुत पति देव जो है कमा करके जमा करके बेटी को विवाह कर दिया, बेटी अच्छी घर में चली गई। हाँ, तो खुशियाँ तो उसी को होगी, न दूसरे को थोड़े होगा। यही बात है। तो सुनी हरसी सब नार, जितने नर और नारी थे, नर नहीं लिखा, हरसी सब नारी, जितनी स्त्रियां थी खुश हो गए। बच्चे भी खुश हो जाएंगे। अब बच्चे तो भगवान के पीछे पीछे चलना प्रारंभ कर देंगे, जो कथा आपको कल बताएंगे। उंगली पकड़ के जनकपुर घुमाएंगे बच्चे सब कल की कथा में। आज की कथा यही तक रही। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय।